हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th बायोलॉजी विषय के दिसंबर 2023 का मंथली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, युग्मसूत्री सम्मिश्र किस अवस्था में अधिक सुस्पष्ट होती है? इसका ऑप्शन ए है युग्म सूत्रावस्था, बी स्थूल सूत्रावस्था, सी द्विपट अवस्था, डी तनुपट अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ए दोस्तों, युग्म सूत्रावस्था जैगोटिन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, किस अवस्था में गुणसूत्र सामग्री के संघनन का प्रारंभ होता है? इन विच स्टेज इज देयर इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स? ए ऑप्शन एस फेज, बी प्रोफेज, सी G1 फेज, डी G2 फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी प्रोफेज। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, अर्धसूत्रण में निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम होता है? इन मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट वन? ए टर्मिनलाइजेशन, बी क्रॉसिंग ओवर, सी डिसजंक्शन, डी सिनेप्सिस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी सिनेप्सिस। चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? ए 0.3%, बी 0.03%, सी 0.404%, डी 0.21%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 0.03%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वसा का श्वसन गुणांक कितना है? हाउ मच इज द रेस्पिरेटरी कोटेंट ऑफ फैट? ए 1, बी 2, सी 0.9, डी 1 से कम लेस देन 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.9। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, निम्न में से किस रासायनिक मिश्रण के द्वारा बीजों में प्रसुप्ति को हटाया जा सकता है? Which of the following chemical mixtures may remove the dormancy of seed? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी KNO3, GA3 तथा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, वृद्धि की अवधि को कितने चरणों में बांटा गया है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? ए ऑप्शन 2 चरणों में, बी ऑप्शन 3 चरणों में, सी ऑप्शन 5 चरणों में एंड डी ऑप्शन 4 चरणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का बी हो जाएगा, 3 चरणों में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे,
वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज ग्रोथ रेट? ए समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। बी ऑप्शन समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई भार, सी समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई आयतन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए ऑप्शन, समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है? Which of the following factors influence the growth? A. न्यूट्रिएंट्स, B. जल एवं ऑक्सीजन, C. लाइट एंड टेम्परेचर, एंड D. इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्जिन्स पुष्पन को किस में बढ़ा देती है? ऑक्जिन्स प्रमोट फ्लोरिंग इन व्हिच वन? ए मटर में, बी टमाटर में, सी मक्का में, और डी अनानास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। जिब्रेलिन्स को नामित किया गया है डैश द्वारा। जिब्रेलिन्स आर डिजाइनेटेड एज, ए ऑप्शन GA1, GA2, GA3, बी GK फर्स्ट, GK सेकेंड एंड GK3, सी A फर्स्ट G, A2G एंड A3G, डी ऑप्शन GG, GK2, GK3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, GA फर्स्ट, GA सेकेंड एंड GA3। तो इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे, सभी प्रकार का GAs होती हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ GAs? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी न्यूट्रल, डी अम्लीय एवं क्षारीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का ए अम्लीय। अगले क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्न में से कौन फलों को पकाने में प्रभावी होता है? ए इथिलीन, बी एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनेंस और डी ऑक्जिन्स। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इथिलीन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तनाव हार्मोन कौन है? Which one of the following is a stress hormone? ए इथिलीन, बी एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन, डी इनमें से सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग 15 नंबर पे आते हैं तो देखते हैं, उच्च सांद्रता में ऑक्सीजन्स कहाँ उपस्थित रहता है? वेयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स प्रेजेंट? ए फूल, बी तनाशीर्ष, सी पर, डी पर्णवृंत यानी पेट्योल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फूल। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा मछलियाँ और मोलस्का में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा फिशेज मोलस्का रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय व्हिच ऑर्गन? ए फेफड़ा द्वारा, बी त्वचा द्वारा, सी गिल्स द्वारा, डी इनमें से सभी। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी गिल्स के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, कंठ एक उपस्थितिमय पेटिका है जो किस में सहायता करता है? लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन व्हिच वन?
ए संतुलन बनाने में, बी हार्मोन स्रवण में, सी ध्वनि उत्पादन में, इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, ध्वनि उत्पादन में। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन श्वसन में सम्मिलित है? Which of the following involves in respiration? ए कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण, बी रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, सी रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का डी, इनमें से सभी। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक स्वस्थ युवा मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? व्हाट इज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग फॉर एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? ए 12 से 16 प्रति मिनट, बी 12 से 20 प्रति मिनट, सी 10 से 12 प्रति मिनट, डी 5 से 10 प्रति मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए 12 से 16 प्रति मिनट। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय व्हिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स? ए बैरोमीटर, बी स्फेरोमीटर, सी स्पायरोमीटर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे 20 का सी होगा स्पायरोमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग कितने मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित या निःश्वासित कर सकता है? A healthy man can inspire or expire approximately how much milliliter of air per minute? A 6000 से 8000 मिलीलीटर, B 6000 से 7000 मिलीलीटर, C 5000 से 10000 मिलीलीटर एंड D 1000 से 2000 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर 6000 से 8000 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य का निःश्वासित अवशिष्ट आयतन RV कितना होता है? एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम RV ऑफ ए हेल्दी मैन इज हाउ मच? तो इसका हम लोग ए ऑप्शन देखेंगे 1000 मिली से 1100 मिलीलीटर, बी 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर, सी 1500 मिलीलीटर से 1800 मिलीलीटर, डी 500 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का बी 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक हीमोग्लोबिन अणु के ऑक्सीजन अणुओं के वहन करने की अधिकतम क्षमता क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का ए 4। इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दमा किसका एक विकार है? अस्थमा इज ए डिसऑर्डर ऑफ व्हिच वन? तो इसमें स्पष्ट रूप से दमा का संबंध श्वसन से होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए श्वसन का, बी जनन का, सी पाचन का, डी इनमें से सभी। तो हम लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे 24 का ए रेस्पिरेशन। इसी प्रकार से हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वात स्फीति का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एम्फीजेमा? तो ए धूम्रपान, बी शराब, सी चीनी का अधिक प्रयोग, डी धूलकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए धूम्रपान।
इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26, निम्नलिखित में कौन श्वसन का विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? तो हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। ए श्वसनी शोथ, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, बी कोरोना, सी दमा, डी श्वसनी शोथ एवं दमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी श्वसनी शोथ एवं दमा। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं लगभग कितनी प्रतिशत CO2 प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होता है? व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ CO2 इन डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा? ए ऑप्शन 7%, बी 10%, सी 20%, डी 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 7%। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन 28वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम क्या है? व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2? ए रक्त, बी जल, सी हवा एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ब्लड। 29 क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त में होते हैं, तो रक्त में क्या होते हैं? ब्लड इंक्लूड्स ए ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ 30वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक स्वस्थ स्त्री में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ए हेल्दी लेडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट्स एवरी 100 ml ऑफ ब्लड? ए 12 से 16 ग्राम, बी 10 से 20 ग्राम, सी 5 से 10 ग्राम, डी 20 से 25 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ए 12 से 16 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने मंथली एग्जामिनेशन बायोलॉजी विषय का दिसंबर 2023 का आंसर देखा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए क्वेश्चन सीरीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।